14 जून 2024 सूर्यदेव अपने घर बदल रहे हैं। हर महीने वो अपने घर बदलते हैं। इस माह में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी बुध है, और मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। एक बड़ी बात है, बुध से सूर्यदेव को कोई एलर्जी नहीं, क्योंकि यही बुधादि तराजयोग भी बनते हैं। और मृगशिरा उनके स्वामी तो मंगल देव है, एक फ्रेंडली। तो यहाँ पर क्या कर सकता है? यहाँ पर वो बहुत अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। एक चीज को बढ़ाते हैं, नैसर्गिक कुंडली के तीसरे स्थान पराक्रम पर सूर्यदेव का जाना पराक्रम में वृद्धि करते हैं, तेज को बढ़ाते हैं, ऊर्जा को बढ़ाते हैं। लेकिन मेष वालों की बात देखा जाए तो क्या कहता है? मेष वालों के लिए यही सूर्यदेव पंचम के मालिक होकर के पराक्रम घर में बैठ गए हैं। पंचम आपका एजुकेशन, शिक्षा है। आप अपने बाहुबल से, पराक्रम से शिक्षा में अच्छा करेंगे। पंचम आपका पुत्र है, संतान है। आपके संतान की तरफ से अच्छी न्यूज आएंगे, क्योंकि वह अपने प्रयास में सफल हो गए। वो जिस चीज को चाहते थे वह उन्हें प्राप्ति हुई, आपको खुशी मिली। या कुछ लोग संतान चाहते हैं, प्रयास में लगे हैं, तब निश्चित संतान सुख भी दिला जाते हैं। पंचम स्थान यहीं पर प्रेम प्रसंग का है, तो प्रेम का उदय तो होगा ही, क्योंकि जब निज भाव पर बैठे हैं तो आपको प्रेम में डालेंगे सूर्यदेव, और प्रेम उत्पन्न होगा। यही प्रेम प्रसंग लंबी समय तक चलेगी। और शेयर मार्केट में अपना दिमाग चलाएं, किसी का बात ना सुने। अपना दिमाग से आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छा धन कमा रहे हैं। मेष वाले, सूर्यदेव भाग्य स्थान पर दृष्टि डाले हैं, पिता के भाग्य को वृद्धि करेंगे। आपके भाग्य को भी संभाले हुए हैं, चूंकि त्रिकोण के मालिक है। और कोई लंबी यात्रा बनाते हैं। लेकिन जब हम वृषभ की बात करते हैं तो यही सूर्यदेव आपके धन भाव में बैठ जाते हैं। किसके स्वामी होके? चौथे के मालिक। चौथा आपका भूमि भवन प्रॉपर्टी है, और धन उससे मिलना। अगर आप प्रॉपर्टी क्षेत्र में जुड़े काम करते हैं, बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, कुछ भी प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में, जमीन मकान से जुड़े क्षेत्र में, तो आप समझिए आपको धन आना तय है। आपके रिश्ते नाते कुटुंब यदि चाहते हैं आपको कहीं मदद करना, तो वह आपको जमीन जायदाद मकान में मदद करेंगे, वाहन खरीदने में मदद करेंगे। और आप भी यदि कहीं से कोई धन पाते हैं अचानक, चूंकि धन भाव में बैठ के सूर्यदेव अष्टम अचानक घर को देख रहे हैं, तो वह पैतृक संपत्ति से आपको धन की प्राप्ति होती है। सूर्य पिता के भी तो कारक है, अष्टम पर दृष्टि है। एक अद्भुत योग है, चमत्कारिक योग वृषभ वालों को दिखाते हैं। चौथे के स्वामी हैं और धन भाव में बैठे हैं। चौथे से तो लाभ दे रहे हैं, लेकिन धन भाव में बैठ करके वह आपको कुटुंब, रिश्तेदारों में भी लगाव को बढ़ाते हैं। धन का एक सिलसिला शुरू करते हैं, या आपस में आप लोग जुड़ के कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं जो आप अपने रिश्तेदारों से जुड़े हैं। एक अच्छा संकेत देता है। और धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इन सब में आपका मन भी लगने लगता है। ये एक अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं। वृषभ वालों के लिए सूर्यदेव धन देकर जाएंगे, अचानक कहीं से धन दिलाएंगे, ये उनकी मनसा है। लेकिन जब मिथुन की बात करते हैं, तो जब मिथुन पर ही सूर्यदेव बैठे हुए हैं, स्वामी कहाँ के हैं? पराक्रम के। तो आपके पराक्रम में तो वृद्धि करेंगे, आपके तेज में सबसे अधिक वृद्धि होगी, आकर्षण बढ़ेगा, आपकी वाणी में तेज बढ़ेगा। आप जिससे भी बात करेंगे एक प्रभावशाली रूपदार आवाज आपके साथ रहेगा। पूरे तरह से आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी से बात करेंगे। आपके व्यक्तित्व में विकास हो रहा है, चेहरे पर तेज लौटेगा, क्योंकि चेहरे लगन पर है, राशि पर है। आपको प्रयास करना है कि आपको जो भी पाना है अपने बाहुबल से, एक निज भाव पराक्रम का मालिक, दूसरे आपके राशि
पर बैठ गए हैं, जो आपका शरीर है, मन है, तो आप पर प्रभाव डाल रहे हैं और वो दृष्टि डाल रहे हैं आपके बिजनेस पर, आपके दाम्पत्य सुख पर। तो आपका बिजनेस आपके प्रभाव में, जितना अधिक प्रभावशाली आप बनते हैं उतना अधिक आपका बिजनेस धनदायी होता चला जाता है। और कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन में यह समझने जैसी बात है कि करना क्या है मिथुन वालों को, नहीं तो झगड़ा तय है। यदि दाम्पत्य जीवन में झगड़े हो रहे हो तो आप एक चीज़ को नोटिस करें, कहीं न कहीं आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। आप मिथुन वाले थोड़ा ठीक है, आपका लेखन बहुत मजबूत है, लेकिन फिजिकली कमज़ोर क्यों पड़े? आपके पास दो शक्तियाँ हैं। आप देखें, आपके दो मस्तिष्क हैं, एक स्त्री का, एक पुरुष का। मिथुन वालों को दो शक्तियों के मालिक होके आपको कहीं से कमज़ोर नहीं बनना है। अपने तेज और पराक्रम को एक बार जगाइए। यह जो झगड़ा है जीवन साथी के साथ, वह सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। हाँ, कहीं कोई नया विवाह की बात चल रही है तो आपको वहाँ सर्च मारना चाहिए जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में आपके जीवन साथी हैं, वहाँ बहुत अच्छा दिखेगा। या नहीं तो आपके सामने जो भी है उसके चेहरे पर अगर तेज है तो समझ जाएं कि विवाह की बात वहीं तय होगी। यह एक महत्वपूर्ण स्थिति को दिखाते हैं। इसलिए जब भी मिथुन राशि की बात होती है तो उनका तो खुद का अपना प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा ही, जिससे बात करेंगे उसे प्रभावित करेंगे ही, लेकिन विवाह की बात भी कहीं हो रही तो प्रभावशाली, बहुत अच्छा ढंग से। आगे हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए धन के स्वामी होते हैं सूर्यदेव और बैठ जाते हैं खर्चे घर में। एक अजीब बात है, जब धन के मालिक खर्चे घर में चले गए तो धन का तो खर्चा होना है, व्यय होना है, जाना है धन को, तो फिर रोकने से फायदा क्या है? जाने दे। किधर जाएगा, किस क्षेत्र में जाएगा, ये तो जान ले। या खर्च हो रहा है तो कहाँ कहाँ हमारे धन जा रहे हैं। पहला तो कुटुंब रिश्तेदारों के ऊपर मेहमानबाजी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आएगा घर पर। दूसरा, आप किसी से झगड़े मुकदमे में फंसे हैं जहाँ आपके धन जा रहे हैं, छठे घर पर दृष्टि। और तीसरा, कर्ज, जिससे आपने कर्ज ले रखा है वह आपके ऊपर इतना प्रेशर बना रहा है कि आप देने के लिए धन मजबूर है। ये तो अच्छा दिशा में है। इसके अलावा व्यर्थ भी जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ा बहुत टनटुन होता है, अचानक देखेंगे अलगाव की स्थिति आ गई, दोनों अलग अलग रहने लगे, वहाँ थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा। और ऐसा भी देखा गया है कि यदि आपके सूर्यदेव 12वें घर में हो और धन के कुटुंब के मालिक हो, तो आपके कोई जो बहुत नज़दीकी रहते हैं कुटुंब, जिससे बहुत क्लोज है आप, अचानक विदेश चले गए या अचानक बहुत दूर चले गए। एक बार तो दुखी मन होता है कि सबसे अच्छे दोस्त मित्र आपके दूर चले गए, लेकिन इसके कोई उपाय नहीं। हाँ, कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। धन को कहीं इन्वेस्ट कर दे, ना हाथ में रहेगा ना खर्चा होगा। कहाँ इन्वेस्ट करें? जहाँ आपको समझ में आता है कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं या कहीं भी। तो इस तरह धन को आप बचा भी सकते हैं। तो ये स्थिति है कर्क वालों की। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।